दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में, जहाँ पर मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बात किया करता हूँ, कभी कभी दूसरे विषय भी उठाया करता हूँ। अब तक मैंने दिल्ली, गुजरात, पंजाब आदि की बात की थी। महाराष्ट्र की काफी बात कर चुका हूँ मैं। आज मैं साउथ की तरफ मुंह मोड़ करता हूँ और बात करूंगा कर्नाटका की। लेकिन इससे पहले मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने अगर मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो बात करते हैं आज कर्नाटका की। कर्नाटका में जैसा आपको पता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो 2018-19 में हुए थे, उस समय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, जो बीजेपी को हराकर, और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी थी। और उस समय उसके दो प्रमुख नेता थे, सिद्धरामैया और शिव कुमार, DK शिव कुमार। और DK शिव कुमार, जैसा कि आपको मालूम है कि उन फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है, और उन्होंने राहुल गांधी की काफी मदद की थी। जब एक बार गुजरात में जब अहमद पटेल का राज्यसभा का सदस्य था, तो उन्होंने सारे अरेंजमेंट्स किए थे गुजरात के कांग्रेस MLA को वहां पर एक रिजॉर्ट में रखने के लिए, और उसका सारा खर्चा उन्होंने वहन किया था। उसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा था उसमें भी भारी फाइनेंशियल हेल्प की थी, या जो खर्चे थे वो उन्होंने ही उठाए थे। तो इस तरह काफी रिसोर्सफुल आदमी है, और वो कांग्रेस को समय समय पर पैसा प्रोवाइड करते रहते हैं, फाइनेंशियली जो मैनेज है वो करते रहते हैं। तो दूसरी तरफ सिद्धरामैया है, जो कि 2013 में राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, और फिर 2023 में जब वापस से सिद्धरामैया कांग्रेस बहुमत में आया, तो फिर से वो मुख्यमंत्री बने। दरअसल फिर उस समय भी DK शिव कुमार की थी, और ये कांग्रेस में ये कोई नई एक तरह से की परंपरा है। जैसे राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट के बीच झगड़ा था, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच झगड़ा था, छत्तीसगढ़ में इसी तरह सिंहदेव और बघेल, भूपेश बघेल के बीच में झगड़ा था। तो इस तरह कांग्रेस की ये शायद जो स्ट्रेटेजी है गांधी परिवार की, कि दो को बराबर में रखो, लड़ाते रहो, और ऊपर से कठपुतली की तरह उनको उंगलियों पे नचाते रहो। तो इनमें उनको मध्य प्रदेश का तो लॉस हो गया। राजस्थान में किसी तरह से अशोक गहलोत उनकी नहीं माना, और वो 5 साल तक सरकार किया। और इसी तरह भूपेश बघेल ने काफी नजदीकियां बढ़ा ली थी राहुल गांधी के साथ, और वो एक तरह से राहुल गांधी के मेंटर हो गए थे। तो उन्होंने भी वहां पर अपना 5 साल चलाया। हालांकि दोनों ही जगह फिर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो इसी तरह का प्रपंच, या इसी तरह का जो बातचीत है, सिचुएशन है, वो कर्नाटका में है। सिद्धरामैया पुराने वयोवृद्ध नेता हैं, लेकिन और D कुमार ओरिजिनल कांग्रेसी हैं। और रिसेंट में दो घटनाएं ऐसी हुई जिसमें अब अ, वहां पर दोनों ही ये नेता बीजेपी से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ऑप्टिक्स दे रहे हैं। वास्तव में क्या है ये किसी को पता नहीं, लेकिन दोनों एक दूसरे के ग्रुप को और गांधी परिवार पर ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमको मुझे जैसे सिद्धरामैया को मुझे कंटिन्यू नहीं रखा गया, तो मैं छोड़ के जा सकता हूँ। और दूसरी तरफ DK शिव कुमार भी इसी तरह के कुछ ऑप्टिक्स दे रहे हैं। पहले सिद्धरामैया की बात करते हैं। सिद्धरामैया बेसिकली कांग्रेस के नहीं है, वो जनता पार्टी में से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था, एक तालुका के लोकल चुनाव के साथ में। और वो रामकृष्ण हेगड़े, जो पहले गैर कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक के, उनकी जो सरकार थी उसमें मिनिस्टर थे। उसके बाद वो विभिन्न मिनिस्ट्रीज में रहते हैं। देवेगौड़ा की मिनिस्ट्री 2-3 बार वो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और HD देवेगौड़ा और कुमार स्वामी के मंत्रिमंडल में भी वो सदस्य रहे हैं। लेकिन 2006 में, 2003 में, 3 या 6 के बीच में कहीं उनका उनसे झगड़ा हो गया, और उन्होंने एक बहुत बड़ी 20 लाख लोगों की रैली बेंगलोर में की थी। हालांकि उन्होंने कोशिश की थी कोई रीजनल पार्टी बना ले, लेकिन जब उनको पता लगा कि कर्नाटका में रीजनल पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, तो फिर उन्होंने कांग्रेस में शामिल हो गए, और फिर बाद में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा में आते रहे, और 2013 में वो मुख्यमंत्री बन गए। और उसके बाद फिर बाद में जब 2023 में चुनाव हुआ, तो वो फिर एक से एक बार DK शिव कुमार को धक्का गच्चा देते हुए मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन कहा जाता है कि जैसा कि छत्तीसगढ़ में और में था कि 2.5-2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उस तरह से यहाँ पर भी एक अनडिक्लेयर्ड समझौता, या बंद कमरों में एक समझौता हुआ होगा कि 2.5 साल तक पहले सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर रहेंगे, और उसके बाद में DK शिव कुमार चीफ मिनिस्टर होंगे। और इस समय शायद नवंबर में खत्म हो रहा है 2.5 साल, 30 महीने उनके सरकार को पूरे होने जा रहे हैं।
तो सिद्धरामैया ने वहां पर एक कर्नाटका ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस की, और इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसका उद्घाटन करने के लिए बुलाया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उस समय कहा कि नहीं, मेरे तो अमेरिका और यूरोप, फ्रांस का मेरा विदेशी दौरा है, तो मैं तो नहीं आ सकता। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जो उस समय उनका जो कोई कर्नाटका का दौरा था, तो उनसे उनको का उद्घाटन कराया। तो उन्होंने ये कांग्रेस हाईकमांड या कांग्रेस हाईकमांड तो क्या है, गांधी परिवार है, गांधी परिवार को ये संदेश देने की कोशिश की कि आपने अगर मुझसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो मैं एकनाथ शिंदे हो सकता हूँ, यानी कि मैं अपने कुछ कई विधानसभा के सदस्यों को लेकर बीजेपी के साथ सरकार बना सकता हूँ। यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण है कि डी के शिव कुमार का भले ही कितना भी असर हो, लेकिन जो अधिकतम अधिकतर जो एमएलए हैं वो सिद्धरामैया के साथ में है। तो इस तरह से उन्होंने एक धमकी देने की कोशिश की कि मैं बीजेपी की तरफ जा सकता हूँ, मुझे हल्के में मत लीजिए, अगर मुझसे कोई छेड़छाड़ की गई तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। तो ये तो सिद्धरामैया की कहानी है। डी के शिव कुमार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संगम में डुबकी लगाने के बाद उनकी बहुत पूरी पूरी प्रशंसा की कि उन्होंने बहुत अच्छा वहां पे व्यवस्था किया है, और उन्होंने कहा कि मैं उन पॉलिटिशियंस में या उन लोगों में नहीं हूँ जो कि गलतियां निकाले, मैं जो सही है उसको सही कहता हूँ, और मैं बधाई देता हूँ योगी योगी आदित्यनाथ को कि उन्होंने इतना अच्छा प्रबंध किया। इसके बाद उन्होंने शिवरात्रि के दिन कल ईशा फाउंडेशन में सदगुरु के इनविटेशन पर वो फंक्शन अटेंड किया, और उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थे, तो उन्होंने जो मंच था वो अमित शाह के साथ शेयर किया। और इसका कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने एक ट्वीट में बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा कि आपने उस व्यक्ति का इनविटेशन स्वीकार किया कि जो हमारी नीतियों को नहीं मानता और जो खुल्लम खुल्ला राहुल गांधी की मजाक उड़ाता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनको राहुल गांधी क्या है, क्या उनकी पॉलिसी आज तक समझ में नहीं आई, और समय समय पर सदगुरु जग्गी जागी वासुदेवन ने राहुल गांधी की काफी क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने उनकी पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज किया है। और इसी का कारण यही कारण था कि उनको कुछ गिरफ्तार करने की भी योजना बनाई गई थी कांग्रेस की कर्नाटका सरकार के द्वारा। तो घोर विरोधी उनको कांग्रेस मानती है अपना, तो उनको ये बात नहीं पची कि शिव कुमार जाकर उनसे मिले। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कांग्रेस की कोर नीतियों के साथ नहीं है, वो ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और वो इस तरह से उनको नहीं जाना चाहिए था। तो दोनों डबल उन्होंने अटैक किया कांग्रेस पे। एक तो जग्गी वासुदेवन की जो ईशा फाउंडेशन में सदगुरु की मीटिंग अटेंड की, और उसमें करेला और नीम चढ़ा वाली बात थी कि उसमें उन्होंने अमित शाह के साथ मंच शेयर किया, और दूसरा उन्होंने योगी आदित्यनाथ की पूरी पूरी प्रशंसा की। और अंत में ये भी कह दिया कि मैं एक बोर्न हिंदू हूँ और मैं हमेशा हिंदू ही रहूंगा। ये किसी कांग्रेस के लिए कांग्रेसी के लिए कहना थोड़ा बहुत मुश्किल है वर्तमान परिस्थितियों में, पर उन्होंने कहा। वो भी तब जबकि कर्नाटका सरकार काफी मुस्लिमों के लिए के फेवर में, उनके पक्ष में काफी निर्णय ले रही है। तो इस तरह से उन्होंने भी एक तरह से कांग्रेस हाईकमान या गांधी परिवार को ये कहने की कोशिश की कि मुझको आप टेक ग्रांटेड मत मानिए, मान के मत चलिए कि मैं आपकी बात मानता रहूंगा, मैं भी शिफ्ट हो सकता हूँ। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं एक बोर्न कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस में रहूंगा। ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन जो देखने का है मोटे मोटे तौर पर वो ये है कि दोनों ही जो कंटेंडर्स हैं वहाँ, दोनों ही मुख्य प्रतिद्वंदी नेता हैं एक दूसरे के कांग्रेस के, वो ये कोशिश कर रहे हैं बताने की, हाईकमांड को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, और हाईकमान को ये या कांग्रेस को थोड़ा पच नहीं रहा है ये। तो अंत में क्या होगा ये तो पता नहीं, और इसमें क्या वास्तव में वो ऐसी प्रयत्न कर रहे हैं, ये तो समय ही बताएगा कि कौन बीजेपी के साथ जाता है और कौन कांग्रेस के साथ रहता है, और कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। ये सब सिद्धरामैया का भविष्य क्या होगा, डी के शिव कुमार का भविष्य क्या होगा, समय ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस में डिसेंट काफी बढ़ गया है। राहुल गांधी के नेतृत्व को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चैलेंज हो रहा है। पहले शशि थरूर ने तो काफी खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया। तो इसमें राहुल गांधी की जो लीडरशिप को चैलेंज किया जाएगा, तो फिर अल्टरनेट क्या है कांग्रेस का। तो वो कांग्रेस ही जो अभी राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं वो प्रियंका गांधी की तरफ जाएंगे। यानी ढाक के तीन पार्ट वाली बात है कि गांधी ही रहेगा। और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों से पूछा था कि मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि सोनिया गांधी की ऐसी कौन सी
विशेषताएं हैं या क्वालिटीज हैं उनमें, जिससे कि सारे कांग्रेस दिग्गज कांग्रेसी उनके सामने नतमस्तक होते हैं। एक क्वालिटी सबको मालूम है, एक क्वालिफिकेशन सबको मालूम है कि वो राजीव गांधी की पत्नी थी और इंदिरा गांधी की बहू थी। इसके अलावा क्या है मुझे पता नहीं। राहुल गांधी तो एक्सपोज हो चुके हैं और सोनिया गांधी भी एक्सपोज हो जाती है अगर वो हिंदी बोलना जानती तो। अभी हाल ही में एक उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री के सामने कुछ इटालियन महिलाओं ने शिव तांडव का पूरा गायन प्रस्तुत किया था। तो वो इतनी शुद्ध और संस्कृत में बोल रही थी। तो मुझे लगता है कि सोनिया गांधी को उनको देखना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए कि वो 40-50 साल भारत में रहने के बाद भी हिंदी ठीक से नहीं सीख पाई। तो मैं जस्ट आपसे जानना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी की क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन तो ठीक है, क्या है उसकी विशेषताएं, क्या है उसके गुण, क्या है कि वो कांग्रेस को कंट्रोल कर रही है। तो इसी विचार के साथ मैं आपको ऐसे छोड़ जा रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये बातचीत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मुझे आशा है आपने मेरा ये चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेन्द्रनन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरा स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा। ॐ नमः शिवाय।